आमोस 5 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़कर देखेंगे। बड़े ध्यान से हम परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर गौर करेंगे और बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हो उसको अपने जीवन में मनन करें, उस वचन को अपने जीवन में लेकर चलें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे। प्रियजनों, कई बार क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको हम अनसुनी करते हैं और उस वचन के ऊपर गौर नहीं करते, अनदेखा करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें और परमेश्वर के वचन को आप बड़े गौर से जब पढ़ेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे तो परमेश्वर भी आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर किसी मनुष्य के लिए नहीं आए, किसी मनुष्य के लिए नहीं आए, आप यहाँ पर केवल परमेश्वर के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं आया। मैं पास्टर हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए नहीं आए, आप प्रभु के लिए आए हो। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से खुश करने के लिए आए हो। हम किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं इकट्ठे होते, हम इसलिए इकट्ठे होते हैं एवरी संडे, हर एतवार को, कि हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। और अगर हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर को खुश कर लेते हैं तो प्रियजनों, पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकलेगा और फिर जब एतवार को आएंगे फिर आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा। ऐसे कर करके आपके जीवन के जो साल में 365 दिन हैं, 365 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छे निकलेंगे और हमेशा आपके जीवन में ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए आ रहे हो, किसी मनुष्य के लिए नहीं। आप जो करते हो परमेश्वर के लिए करते हैं। पढ़िए जरा यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आमोस 5 अध्याय उसका 14 वचन, आमोस की किताब 5 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पर? हे लोगों, बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो। क्या लिखा है? हे लोगों, बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। बोले हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बताइए कि कोरोना वायरस भलाई है या बुराई है? हाँ जी, सब बोलेंगे, पीछे वाले भी बुराई है ना। कोरोना वायरस तो बुराई है। तो हर व्यक्ति का ध्यान कहाँ है? कोरोना वायरस। किसी को भी पूछो, बच्चे बच्चे के दिल दिमाग में जहन में बैठ गया है कोरोना वायरस, महामारी। कोरोना वायरस की महामारी जो है वो बच्चे बच्चे के दिल दिमाग में बैठ गया है, बड़े बुजुर्ग सबके दिल दिमाग में बैठ गया है महामारी कोरोना वायरस। हालेलुया। प्रियजनों, ध्यान से सुनिए, लिखा है कि भलाई को ढूंढोगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। भलाई को ढूंढोगे तो जीवित रहोगे। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बुराई से घृणा करो और भलाई को ढूंढो। तो हम जीवित कैसे रहेंगे? भलाई करने से। अब मान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर के भवन में एवरी संडे आकर संगति करते हो, एवरी संडे आकर आप परमेश्वर की महिमा करते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या देखता है? महिमा करने की भलाई। आपके जीवन से परमेश्वर की क्या हो रही है? महिमा कर रहे हैं। तो ये भलाई की बात है ना, कि आपने ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा की, तो आपको परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा कि नहीं करेगा? तो बहुत सारे लोग प्रशासन के डर से, पुलिस के डर से, बहुत सारे लोग चर्च में भी नहीं जा रहे। वो इसलिए नहीं जा रहे कि शायद रास्ते में हमें पकड़ना लगे, लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन लगा है तो बाकी काम भी तो कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन की बात को भी समझने की कोशिश करें। प्रशासन आपको केवल एक बात समझाता है कि अपने आप का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें। ये प्रशासन हर व्यक्ति को बोलते, रास्ते में आज चलते हुए लोगों को भी रोक रोक के पुलिस प्रशासन के जो ऑफिसर्स हैं वो सब लोग उनको गाइड कर रहे हैं, और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका चलान भी किया जा रहा है। सुनिए, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपना ध्यान रखिए। इसमें गलत। और सैनिटाइजर से क्या करना चाहिए आपको?
है ना, छोटी छोटी बोतलें हैं वो आप यूज कर सकते, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदा की महिमा करने से मत रुकिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने से रुकोगे। अगर तुम भलाई, हम भलाई ढूंढ रहे हैं ना, हम भवन में क्या करने आते हैं? परमेश्वर की भलाइयों को ही तो लेने आए हैं ना, परमेश्वर के उपकारों के लिए तो आए हैं हम। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में पहले से उपकार किए हैं उसी का धन्यवाद करने तो आए हैं। और हम और हमारा परिवार, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, हमारे गली के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे गांव के लोग, सब लोग क्या रहें? खुश रहें, शांति से रहें और उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। इसीलिए तो हम लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के सामने आराधना कर रहे हैं ना, इसलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं ना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें भी सुरक्षित रखे और हमारे भाई बहनों को भी सुरक्षित रखे। अच्छी बात है कि नहीं? बोलिए, अच्छी बात है कि नहीं? तो इसलिए प्रियजनों, भय में नहीं, संसार के भय में नहीं। जो व्यक्ति ज्यादा अपनी मौत के बारे में सोचता है कि मैं कहीं जाऊंगा, मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे ये शिकायत ना हो जाए, आप पक्के मरोगे। जैसा सोचता है वो पक्का मरेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिंदगी और मौत परमेश्वर के हाथ में है। तो तुम परमेश्वर को छोड़कर उसके पीछे भाग रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि जो वचन आज आप सुन रहे हो इसे बड़े ध्यान से सुने और इसको सुनने के बाद इसके अनुसार चलें। कोरोना वायरस कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा, आपके परिवार में नहीं आएगा, आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। हालेलुया। एक बात बताइए, किसी व्यक्ति की जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करने के लिए लेके जाते हैं, परिवार के लोगों को क्या बोलते हैं? हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर क्या बोलते हैं? हम कोशिश करेंगे, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। वही बोलते हैं ना, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है ना। डॉक्टर भी ये बात मानते हैं कि हम सिर्फ कोशिश करेंगे, बाकी सब कुछ, तो बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, तो ऊपर वाला ही हमें देख लेगा, ऊपर वाला प्रभु यीशु मसीह हमें देखेगा। हालेलुया। डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि हम कोई क्या बोलेंगे, मतलब भगवान नहीं है। ये डॉक्टर ये कभी नहीं कहते कि हम भगवान हैं या हम सब कुछ ना, वो कभी नहीं बोलेंगे। वो कहते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों समझिए, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, आपका जीवन ऊपर वाले के हाथ में है। और ऊपर वाला क्या कहता है? पढ़ लीजिए जरा दोबारा से इसी बात को, वो प्रभु क्या कहते हैं, पढ़िए। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है, तुम्हारे संग। बोली हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, ध्यान से समझ लीजिए, फिर से पढ़ेंगे, पढ़िए। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई भलाई को ढूंढो, ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे। सेनाओं का परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है, यहोवा तुम्हारे संग है। बोली हालेलुया। तुम जीवित रहो और ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है। वो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग कैसे होगा? जब तुम उसके डर में रहोगे, जब तुम उसके कहने के अनुसार चलोगे। हमारे यीशु मसीह ने कब कहा भी कोरोना वायरस से डर जाओ? कब कहा? कहीं कहा क्या? क्या किसी भविष्यवक्ता ने ये मैसेज दिया क्या? भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं ने क्या कभी ये कहा कि भाई मसीह लोग, कोरोना वायरस आने वाला है, सब लोग डर के बैठ जाओ, छोड़ दो चर्च? ऐसा बोला क्या? जी नहीं प्रियजनों, बाइबल इस बात की गवाही देती है, जब जब मुश्किलें आई हैं, धर्मी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के द्वारा सब मुश्किलें भाग जाती हैं। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, प्रार्थना उपवास करने से
प्रियजनों, एक बात बताऊं आपको, सोच के देखना जरा। जितने लोग संगति कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, जितने लोग संगति कर रहे हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपको सही बता रहा हूं मैं, हर व्यक्ति कोरोना वायरस से बचा हुआ है। किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी को कोई कोरोना वायरस की बीमारी है ही नहीं। हाँ, वो एक बात अलग है, किसी को खांसी हो गया, जुकाम हो गया, मौसम चेंज होने के कारण, वो एक अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, प्रभु परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं तुम जीवित रहोगे, और यहोवा परमेश्वर जो है वो तुम्हारे संग, तुम जीवित रहोगे, इसलिए कि लिखा हुआ है कि ये बात सच ठहरे कि परमेश्वर तुम्हारे संग है। तुम्हें परमेश्वर ने ऐसे हालातों में जीवित रखा, इतनी परेशानी के समय में भी आपकी जरूरतों को पूरी करता रहा, आपके घर में राशन का इंतजाम करता रहा, आपको खाने पीने की परमेश्वर ने दिक्कत नहीं आने दी। ये प्रूफ है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, ये प्रूफ है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत करो, तो परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में आशीष देगा, आपको संभालेगा, और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। अनुग्रह परमेश्वर का उसी के जीवन में बना रहेगा जो उसकी बातों को अपने जीवन में लेकर चलता है। एक बात क्लियर कर दूं मैं, कई बार ऐसा होता है कि हम वचन को सुनते हैं, जो सिर्फ वचन को सुनते ही हैं, मानते नहीं, चलते नहीं, उनके लिए उनके साथ परमेश्वर नहीं रहेगा, उनके साथ परमेश्वर नहीं रहेगा। प्रियजन, परमेश्वर उनके साथ रहेगा जो उसके वचन को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। पढ़िए जरा आगे। बुराई से बैर, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। बुराई से बैर रखना और भलाई से क्या करना है? प्रीति रखो। हालेलुया, भलाई से क्या करना है? बैर किससे रखना है? हाँ जी, बुरी बातों से क्या रखें? बुरी बातों से बैर रखें, और भलाई से क्या करें? प्रीति रखें। किसी बहन का नाम प्रीति तो नहीं है इधर? हालेलुया। वो फिर हो जाता है ना कि बस सोचते हैं कि पता नहीं मेरा नाम बहुत ले रहे थे पास्टर जी। हालेलुया, ठीक है। प्रीति का मतलब समझते हैं ना सब लोग? क्या है प्रीति का मतलब? प्रेम। पढ़िए, दोबारा से पढ़ दीजिए। बुराई से बैर, बुराई से बैर, और भलाई से प्रीति रखो। भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। और फाटक में न्याय को स्थिर करो। हालेलुया। फाटक में न्याय को क्या करो? स्थिर करो। हमेशा बुराई से दूर रहें, भलाई के काम में लगे रहें, भलाई से प्रेम करें, अच्छे कामों की तरफ ध्यान दें। अच्छा काम क्या है? सबसे ज्यादा अच्छा काम क्या है प्रियजनों? हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ अपना समय गुजारें, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठे रहें, दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रियजनों, कई बार हम अपने घर में जल्दी, आप लोग फ्री भी हो जाते हो, काम है ना, कहते हैं क्या करें, बस गप्पे शप्पे में मत समय गुजारिए, इधर उधर के बातों में, गप मारने में, है ना। दो बहनें बैठ गई, वो अपना कहानी लेकर बैठ जाती हैं, भाई लोग अपने कहानी लेकर बैठ जाते हैं, इधर उधर घूम फिर कर, इसके घर चलो, टाइम है, उसके घर चल जाएं, उसके घर चल जाएं। अगर तुम किसी के घर जाते भी हो तो वहां बैठकर प्रार्थना कर लो ना। पुराने समय में भी ऐसे हुआ करता था, जो मसीह लोग, परमेश्वर के बेटे बेटियां इकट्ठे हो जाया करते थे एक दूसरे के घर में, और इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे। वो उन्नति की तरफ बढ़ते थे वो लोग, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया करते थे वो लोग। आज वैसा नहीं देखने के लिए मिलता है। आज इकट्ठे हो जाएंगे, बैठा लेंगे, चाय चुप पिलाएंगे, चाय चुप पीते हुए कुछ गप्पे शप्पे हो जाएंगे, बाद में फिर वही गप्पे शप्पे चलती रहती हैं। ये सब बातें परमेश्वर को पसंद नहीं प्रियजनों। इसलिए परमेश्वर के हर वचन को अपने जीवन में लेकर चलें। परमेश्वर को पसंद ये है कि आप इकट्ठे होकर बैठकर प्रार्थना करें और भलाई की तरफ
अपना ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या सिखाता है। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ भी हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, भलाई करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ देते हैं वही भलाई है, ऐसा भी नहीं है। ये भी भलाई है कि हम ऐसे परिस्थितियों में कितने लोग परेशान हैं, तो चलो हम बैठकर उपवास प्रार्थना कर लें। प्रभु मैं इसलिए उपवास प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु ये जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति को प्रभु केवल आप ही बदल सकते हैं। तो प्रभु लोग जहां कहीं मसीह लोग हैं, उनके हालातों को भी आप बदलें, और जो लोग प्रभु आपको नहीं जानते, प्रभु उनके भी जीवन के हालातों को बदलें और वो जाने कि आप जीवित परमेश्वर हैं। कर सकते ना? प्रार्थना कर सकते ना? आपके अपने रिश्तेदार भाई बहन कई ऐसे होंगे जो बहुत दिक्कतों से, बहुत परेशानियों से निकल रहे होंगे, लेकिन मसीह का नाम लेना उनको बोले तो वो कहेंगे हमें मसीह का नाम हम नहीं लेंगे, हम प्रभु का नाम नहीं ले सकते, हम ऐसा, हमारा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता, बोलते हैं ऐसे लोग। आपको क्या करना चाहिए? भलाई करिए, उपवास कर लीजिए बैठकर। आपके परिवार के कोई सदस्य ही हैं, वो हो सकता है आपके चाचा लगते हैं, ताया लगते हैं, भाई लगता है, बहन है, कोई भी है, तो बैठकर भलाई करे ना, बैठकर भलाई करे, प्रार्थना करे। प्रभु तेरे भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन लोगों को, प्रभु इनके जीवन के हालात बदलें, और ये प्रभु मुझे आपके चरणों में चाहिए, वो सचमुच आप परमेश्वर के चरणों में आ जाएंगे। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यहाँ एक कारेबारे की तरफ जब जाएंगे, लुधियाना काराबारा जो इधर है, बाजीगरों का एक डेरा है। बहुत समय पहले मैं वहां प्रचार करने जाया करता था। एक बहन थी, छोटा सा उसका परिवार, वो बहन और उसका पति और एक छोटा सा बच्चा। तो उस घर में प्रार्थना करने के लिए मैं जाता था। प्रार्थना करने के लिए जब मैं जाता, उनको बड़ा महसूस होता था कि मतलब हम कुछ दे नहीं सकते, ये हमारे यहाँ प्रार्थना करने आए। मैंने लगा महसूस मत करो, एक टाइम आएगा तुम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने वाले बन जाओगे। तो जब मैं वहाँ प्रार्थना करने जाता था, तो उनके आंगन में बैठकर प्रार्थना किया करता था। तो साथ वाले जो पड़ोसी थे ना, वो देखकर हंसते थे, वो हंस करना। तो जब मैं प्रार्थना में बैठा प्रार्थना करता, तो वो जोर से कहते हालेलुया, ऐसे बोलते थे, चिढ़ते थे मुझे। तो मैं कोई बात नहीं, प्रार्थना करने के बाद में मैंने कोई बात नहीं, तुम भी हालेलुया बोलते बहुत अच्छा करते हो। मैं और बोला करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। कहते ये क्या है, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, बोलो और जितना बोल सकते बोलो। तो कुछ दिन तक ऐसे ही, कुछ समय तक चलता रहा। तो एक दिन मैं आया, आकर बैठा वहां पर, कहते हैं हालेलुया वाले आ गए। मैंने प्रभु का धन्यवाद, फिर से हालेलुया बोला। आपको पता है हालेलुया का मतलब क्या होता है? बोले नहीं, हमें क्या पता क्या होता हालेलुया। मैं कहा फिर हालेलुया बोला आपने? मैंने बोलते रहा करो। तो बोले कि क्या मतलब है? मैंने मतलब मैं आपको अब नहीं बताऊंगा, अब मैं मतलब भी नहीं बताऊंगा, बस आप हालेलुया बोला करो। तो इसमें क्या, हम तो हालेलुया बोलते ही हैं। ठीक है, बोलते रहा करो, कुछ नहीं। हमने सिर्फ प्रार्थना किया प्रिय जी, मैं कोई बात नहीं। थोड़े समय मैं फिर वहां नहीं जा पाया, प्रचार करने के लिए मैं कहीं और गया, और फिर मैं इधर उधर जाता रहा प्रचार के लिए। 2 महीने के बाद मैं जब वहां गया, 2 महीने के बाद जब मैं वहां गया, जैसे मैं वहां पहुंचा हूं, इससे पहले जिसके घर मुझे जाना है, उसके घर से पहले उसका घर पड़ता है रास्ते में, गेट बिल्कुल साथ ही है। तो वो एकदम से बाहर निकले, मुझे देखकर कहते हैं पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की? हाँ जी जय मसीह की, कैसे हो? मैं पहले आप हालेलुया बोल रहे हो, आज आप जय मसीह की बोल रहे हो। कहते पास्टर जी हम भी प्रभु को मानने लगे। मैंने आप भी प्रभु को मानने, मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला हालेलुया का मतलब पता चला कि नहीं? कहते हाँ जी हालेलुया का मतलब पता चल गया है कि प्रभु की स्तुति हो। तभी तो कहते आप कह रहे थे हालेलुया बोलो, हालेलुया। कुछ नहीं बोला उनको, मजाक उड़ाते थे वो। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आई
एक रात वही परिवार इतना बीमार हुआ, और बीमार होने के बाद वही पड़ोसी जहां मैं बैठकर प्रार्थना करता हूँ, कहते क्या बोला उन्होंने, कहते कि कोई बताओ अगर पास में कोई है तो कोई किसी से हमारी दुआ करा दो। तो उन्होंने कहा कि पास में इस वक्त रात में तो कोई नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जल में आपको प्रार्थना कर देते हैं। हमें अधिकार नहीं है क्या ऐसे हम प्रार्थना करें, हम जल में प्रार्थना कर देते हैं और आप उसको पी लो, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने प्रभु का नाम लेकर जल में प्रार्थना किया। तो वो भी मेरे से पूछा था उन्होंने पहले फोन पर कि हम कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना जल पे कर से, मैं कर दो कोई बात नहीं। और जब वो जल पीने के बाद 5-7 मिनट के बाद उनको राहत मिली, तबियत दर्द जो हो रही थी बंद होनी शुरू हुई, धीरे धीरे बहुत आराम मिला, सारी रात बड़े चैन से सो गए। और उसके बाद में प्रियजनों पास ही वहाँ एक चर्च पड़ता था, वहाँ जाना शुरू किया उन्होंने, और परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा परिवार अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जो मजाक उड़ाते हैं, जो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जो कहते हैं कि आप ईसाई बन गए हो, ईसाई नहीं बने आप, सही बन गए हो। आप पहले आप गालियां देने वाले थे, पहले आप झूठ बोलने वाले थे, पहले आप उलट पुलट के काम करने वाले थे, लेकिन आपने क्या किया, सब बातों को छोड़कर एक अच्छे काम में पड़ गए और बुरा नहीं करते, अब हम भला करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों आज भी वो अपने परिवार के साथ महिमा करते हैं परमेश्वर की। इसलिए मैं कहता हूं कि भलाई, अगर मान लीजिए कि मैं चिढ़ जाता या मैं गुस्से में आकर उनको कुछ जवाब गलत देता, तो क्या ये चमत्कार होता? तो बहुत सारे लोग गलत तरीके से जवाब दे देते हैं। गलत तरीके से जवाब मत दीजिए, अपने आप उनका टाइम आ जाएगा, वो खुद ही परमेश्वर के चरणों में आ जाएंगे। वो परमेश्वर का काम है, आपका काम है भलाई करना, और आप ये भलाई करें कि प्रार्थना करें कि यीशु के नाम से ये लोग भी बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें। मेरे साथ में पढ़िए गलतियों की किताब 6 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? गलतियों 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़कर देखिए कि यहाँ भी परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बड़े ध्यान के साथ आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं प्रियजनों। धीरे धीरे आपको परमेश्वर आशीष की ओर ले जाएगा, और धीरे धीरे आपके खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं वो अपने आप से बदल जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। गलतियों 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहां तक तुम्हें अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें। हम सबके साथ क्या करें? भलाई। जहां तक अवसर मिले सबके साथ क्या करो? भलाई करो। हालेलुया। थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, जहां तक अवसर मिले सबके साथ क्या करें? भलाई करें। भलाई करें। ये बताइए कि यीशु मसीह को कहां तक अवसर मिला भलाई करने के लिए? मसीह भाई बहन इधर बैठे हुए आपसे पूछ रहा हूं, कहां तक उनको अवसर मिला? हाँ, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। हाँ, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह चढ़ गए। यीशु मसीह भलाई करने के लिए कहां चढ़ गए? ये सब बोलेंगे कहां चढ़े? आप बताइए। भलाई करने के लिए, अगर कुछ भला काम करने के लिए कुछ कह दिया जाए कि चलो थोड़ा थोड़ा पैसे डाल के भलाई कर दो, तो फिर क्या होता है? एक हमारे परमेश्वर हैं जिनके चरणों में हम आकर आशीष लेते हैं, बरकत लेते हैं, और प्रभु यीशु के अनुग्रह से हम लोग आशीषित होते हैं। हमारे प्रभु ने क्रूस के ऊपर जान तक दे दी भलाई करते ही। और हम अगर कुछ अच्छा काम करना हो या कुछ सोशल वर्क ही करना हो और कह दिया जाए, तो सोशल वर्क करने के लिए भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि थोड़े थोड़े पैसे भी नहीं इकट्ठा कर पाते आप लोग। बोलिए, अवसर की बात कर रहा है यहां पर। क्या लिखा है? अवसर, जहां तक तुम्हें अवसर मिले क्या करो? भलाई के काम करो। जहां तक तुम्हें अवसर मिले भलाई के काम करो। हम क्या करते हैं? आप प्रियजनों, हम सिर्फ
हमारी सोच में एक बात बैठ गई है कि बस हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे ये जरूरत है, प्रभु मुझे ये जरूरत है, प्रभु मुझे ये जरूरत। मैं आपको बताऊं, प्रभु से आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी कर सकते हो ना, ऐसे करना शुरू कर दें, ऐसे करना शुरू कर। प्रभु यीशु के नाम से चर्च के कामों के लिए, चर्च में जो यहाँ पर लंगर बनता है उसके लिए, और चर्च के बहुत सारे काम है, बिजली का बिल चर्च का देना है ना, इन सब चीजों के लिए आप सिर्फ प्रभु के लिए करना है। ऐसे करना शुरू करें। मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मैं प्रभु से ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं कभी भी, मेरी प्रार्थना में भी, आप लोग जो लोग, बहुत समय पहले की बात है, भाई अमन शुक्ला जी पीछे बैठे हुए हैं, सुबह सुबह यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए हर मॉर्निंग में लगभग नहीं कुछ तो ये 4:30-5 बजे के लगभग आया करते थे, और मैं यहाँ पर बैठ के प्रार्थना किया करता था। बहुत बार इन्होंने मुझे प्रार्थना करते हुए सुना है, और वो भाई बहन जो बहुत पुराने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रार्थना करते हुए मुझे सुना हुआ है। मैं प्रार्थना में मांगता नहीं, कुछ नहीं कहता। 5 मिनट अगर मैंने 2 या 3 घंटे प्रार्थना में बैठा मैं, तो बाद में 5 मिनट मैं सिर्फ अपने लिए रखता हूं, प्रभु जी हमारी सारी जरूरतों को आप जानते हैं, और प्रभु हमारी जरूरतों को आप पूरा करें, यीशु के नाम से, आमीन। बस यही बोलता हूं। या फिर मैं ये प्रार्थना में बोलता हूं, प्रभु मैं अपनी आंखों को आपके लहू में सील कर देता हूं, अपने होठ को आपके लहू में सील कर देता हूं। ये बात जो लोग मॉर्निंग में यहाँ पर बैठते थे मेरे साथ प्रार्थना में, उन सबको मालूम है, सबको मालूम है ना, जो बैठते हैं प्रार्थना में। शुक्ला जी, हालेलुया, समझ गए आप लोग। मैं मांगता नहीं। क्यों नहीं मांगता? मुझे मालूम है कि मैंने परमेश्वर की उन बातों को जान लिया है कि मुझे ऐसा करना है। मैं ऐसा करता रहता हूँ, मुझे भी आता रहता परमेश्वर मुझे। मैं थोड़ा सा करता हूँ, परमेश्वर मुझे इतना देता है। मैं इतना करता हूँ तो परमेश्वर मुझे इतना दे देता है। मैं इतना करता हूँ, परमेश्वर मुझे और इतना दे देता है। तो फिर मुझे मांगने की क्या जरूरत है? आप लोग उल्टा चलते हो, आप लोग गिड़गिड़ाते हो परमेश्वर के सामने, आप लोग चिल्लाते हो प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे। अरे प्रभु कहता है बाइबल में, आपने बहुत बार ये बातों को पढ़ लिए हैं आप लोगों ने, भाई 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। अब पता नहीं तुम किस नियत से देते हो। अगर देते हुए तो किस नियत से देते हो? अच्छी नियत से देना शुरू करो। ये सोच कर दो कि प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं, प्रभु के लिए मैं कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए मुझे करना है। फिर देखो आपको कैसे दिखता है परमेश्वर। तो क्या लिखा है? जहां तक अवसर मिले, यीशु मसीह ने जान देने तक क्या किया? भलाई की, और आखिरी में इतनी बड़ी भलाई की कि सबको माफ कर दिया। हालेलुया, सबको माफ कर दिया। जो कुछ भी जिन्होंने किया प्रभु के साथ, सबको प्रभु ने क्रूस के ऊपर माफ कर दिया, और शैतान को शर्मिंदा कर दिया। हम क्या करते हैं फिर? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आप परमेश्वर के नाम से करें। बीते दिनों में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से अपना काम करता है। बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने संभाला। इसलिए प्रियजनों, भलाई के काम से पीछे ना हटें। ये आपकी भलाई आपका आशीष का कारण बनेगा, है ना? आपकी भलाई आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा। इसलिए परमेश्वर की ओर ध्यान दें, और परमेश्वर के वचन के ऊपर से पढ़िए, जरा पूरा कीजिए इसको। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों। हाँ, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहन अगर किसी बात में वो कमजोर हैं, तो उनको हम उठाने की कोशिश करें। उनकी किसी कोई जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि हम उनको उधार देंगे। हम जो कर सकते हैं, उधार का बात ही ना करें। हमारा परमेश्वर में उधार देता है क्या? बोलिए, हम परमेश्वर से उधार लेते हैं? हम क्या करते हैं? तो उधार की बात मत करो, जो है दे दो, बस कर दो। उधार नहीं, कर दिया जो करना था। आपकी भी जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करेगा। तो इस रीति से जब हम चलते हैं तो परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है, और परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। आखिरी एक ऐड पढ़ेंगे, मेरे साथ में निकालिए रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय और 9 वचन पढ़िए। रोमियो 12 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। प्रेम क्या हो? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो,
किससे घृणा करना है? बुराई से। हाँ जी, बुराई से। कोरोना वायरस बुराई है ना, क्या करना है इससे? हाँ, वो बीमारी से हमें घृणा है। हालेलुया। इस बीमारी से हमें क्या है? घृणा है। अगर तुम उससे घृणा करोगे और प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहेगा तो इसका तो कोई काम ही नहीं तुम्हारे पास। हालेलुया। इस बीमारी का कोई काम नहीं। तो लिखा है प्रेम निष्कपट हो, पढ़िए, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो भलाई में लगे रहो, और भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह रखो। आपस में भाईचारा होना चाहिए, आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, आपस में आपकी जो सोच है बढ़िया होनी चाहिए। एक दूसरे को उठाने की बात करें, गिराने की बात ना करें, और एक दूसरे की सहायता करें जो भी आप कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे आपके पास 1000 रुपए है, आपका अपना भाई बहन, मसीह भाई बहन किसी प्रॉब्लम में आ गया, उसके घर आटा नहीं है, तो आपको, अगर आपके पास 1000 रुपए है तो उसमें से अगर 300 रुपए 400 रुपए उसको दे दोगे तो आपको 300-400 रुपए जो उसके लिए आपने खर्चा किया, दे दिया उसे, ये सोचकर मत दो कि मुझे वापस कर दोगे, ये सोचकर दो कि कोई बात नहीं, मुझे जो प्रभु ने मेरे पास दिया था उसमें से मैं इतना कर सकता हूँ। आप बस यही प्रार्थना करें कि आपकी भी जरूरत प्रभु पूरा करे और मेरी भी जरूरत प्रभु पूरा करे। मैं कहता हूँ इतनी बात बोलकर देखो, अगर रात है तो सुबह उठते ही आशीष आपके घर है। हालेलुया। और अगर सुबह है तो दिन में पता नहीं कितनी आशीष आ जाएगी। ये मेरा तजुर्बा है, प्रैक्टिकली है, ये ऐसा मैं करके बहुत बार मैंने बहुत कुछ देखा है। परमेश्वर ऐसी आशीषें प्रियजनों हमें देता है, और हम विश्वासी लोग, हम मसीह लोग, हमारा तो जीवन ही विश्वास का है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर का डर माने और परमेश्वर के भय में रहें। अगर यीशु मसीह जान देने तक क्या किया उन्होंने, यीशु मसीह ने भलाई किया, तो आपको और मुझे कहां तक भलाई करनी चाहिए? आपको और मुझे ये सोचने की जरूरत है। तुम क्या, और प्रभु कहता है कि तुम जीवित रहोगे और मैं प्रूफ दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमोस की किताब में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रभु क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ है। आप सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, बाप बेटे पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। आपके दया के लिए प्रभु, आपके कृपा के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। जहां तक हो सके प्रभु जी, वहां तक प्रभु आपके बेटे बेटियां भलाई के कामों में लगे। प्रभु इनको भलाई के काम करने के लिए आप सिखाए पिता, भलाई के काम करने के लिए प्रभु आप सिखाए। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें। अपने दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आप इनकी सहायता करें, प्रभु आप इनकी मदद करें, प्रभु आप इनके ऊपर अनुग्रह करें, ताकि प्रभु हमेशा ये आपकी ओर देखते रहे और आपके नाम को ऊंचा करते रहे। प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा इनके ऊपर बना रहे। प्रत्येक जन प्रभु आपके वचन को लेकर चले प्रभु। जिन लोगों ने मुझे ऑनलाइन सुना प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव हो प्रभु जी। उन लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो प्रभु। और जो लोग प्रभु एक दूसरे को सताते हैं प्रभु जी, उनका भी जीवन बदलने पाए। भलाई के कामों के लिए आपके लोग, आपके बेटे बेटियां प्रभु जी हमेशा आगे बढ़े प्रभु जी। और खुदावन जो कुछ भी आपने इन्हें आशीष दी है उनमें और आशीष देना प्रभु जी, इन्हें आशीषित करना प्रभु। इनकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहता हूँ प्रभु, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए। और सब कहें प्रभु, मैं हमारे जीवन में आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी चाहता हूँ। सब बोलिए प्रभु जी मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी दें प्रभु, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी दें प्रभु। मैं आत्मिक बातों को समझ
समझूं, आत्मिक बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं और आत्मिकता का जीवन मेरा हो प्रभु, आत्मिकता का जीवन मेरा हो प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको मिले और आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। प्रत्येक भाई बहन को आपका अनुग्रह बना रहे, प्रत्येक भाई बहन के ऊपर आपकी आशीष हो, आप इनकी जिंदगियों में बढ़े और ये आपके वचन के अनुसार चलें। आप बढ़ते जाएं, ये करते जाएं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।